नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों के ऊपर यानी कि अर्ध पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने एक क्लास ले ली थी और सामान्य जो परिभाषा वगैरह होती है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी और कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे। तो अब और कुछ उदाहरण बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं विद्यार्थियों। चलो हम एक काम करते हैं, उदाहरण से ले लेते हैं। बीच में से पढ़ा रहा हूं हालांकि उदाहरण और दृष्टांत। तो विद्यार्थियों, उदाहरण और दृष्टांत में भी अंतर है। कैसे? किसी बात को समझाने के लिए प्रयुक्त की गई स्थिति क्या कहलाती है? उदाहरण कहलाती है। लेकिन दृष्टांत क्या होता है? किसी बात के प्रमाणीकरण के लिए वैसी ही किसी दूसरी स्थिति कोई प्रस्तुति जो की जाती है उसे कहते हैं दृष्टांत। चलो आ जाते हैं वापस। कार्य और कर्तव्य, इसमें भी अंतर है साथियों। देखिए, कार्य कोई भी सामान्य काम हो सकता है, उसको हम कार्य कहते हैं। लेकिन कर्तव्य वह काम जिसको करने के लिए नैतिक अनिवार्यता होती है उसको कहते हैं कर्तव्य। अधिक, पर्याप्त या काफी, इनमें भी अंतर है। विद्यार्थी देखो, सब तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। अधिक बोलो, पर्याप्त बोलो, इसको इसके लगा दो डंडा। पर्याप्त, सॉरी, पर्याप्त, ठीक है। परिधन आप्त, ऐसे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं। पर्याप्त ऐसे लिखते हैं ना। तो देखिए विद्यार्थियों, अधिक, काफी और पर्याप्त। तो विद्यार्थियों, अधिक का मतलब तो होता है सीमा से ज्यादा, और पर्याप्त का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार चाहिए उतना, और निर्धारित सीमा के अनुरूप होता है, उसे बोलते हैं हम काफी। इसी प्रकार करुणा, दया और कृपा, विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न कई बार बनते हैं। करुणा, दया और कृपा यानी किसी की पीड़ा को देखकर द्रवित होकर दूर करने की जो इच्छा होती है। मतलब आपने किसी की पीड़ा देखी, कोई व्यक्ति दुखी है, उसकी पीड़ा देखकर उसको दूर करने की आपकी इच्छा होती है, तो उसको बोलते हैं करुणा। क्या बोलते हैं? करुणा। और किसी के दुख को देखकर सहायता करने की जो इच्छा होती है उसे बोलते हैं दया। सर बात तो एक ही, करुणा और दया, अरे अंतर है। एक तो उसकी जो दुख का जो कारण था उसको आप दूर कर रहे हैं, और एक उसको दुखी है तो उसकी मदद कर रहे हैं, मदद करने को कहते हैं दया। कृपा, किसी के दुख का निवारण करने की जो उदार मनोवृत्ति होती है, उसका भला करने की जो मनोवृत्ति है आपके अंतर्गत, उसको बोलते हैं कृपा। क्या बोलते हैं? कृपा। इसी प्रकार देखिए शब्द किराया और भाड़ा। तो विद्यार्थियों, किराया, भाड़ा, कई बार बस में जैसे हम सफर करते हैं तो वो कंडक्टर आता है, भाड़ा निकालो, भाड़ा निकालो, बोलता है ना वो। तो देखिए, किराया मकान, दुकान आदि के लिए दी गई जो राशि होती है उसे कहते हैं किराया। और परिवहन के लिए दी गई राशि, जैसे आप बस में जा रहे हैं तो परिवहन है ना, उसमें अगर यात्रा करते समय जो वो किराया मांगता है उसको किराया नहीं बोलकर क्या बोलते हैं? भाड़ा। क्या बोलते हैं? भाड़ा। उदाहरण और दृष्टांत हो गया आनंद, आह्लाद, हर्ष और उल्लास। विद्यार्थियों में भी अलग। शारीरिक और आत्मिक जो सुख जहां मिलता है उसे कहते हैं आनंद, और अस्थायी आवेश युक्त जो प्रसन्नता होती है उसे कहते हैं आह्लाद। तत्कालीन सुख जो मिलता है उसे कहते हैं हर्ष, और उत्साह युक्त क्षणिक जो प्रसन्नता मिलती है उसे कहते हैं उल्लास। आगे देखें साथियों, अंतःकरण, मन और चित्त और आत्मा, इनमें भी अंतर है। विवेकादि का केंद्र अंतःकरण कहलाता है, सोच विचार का केंद्र मन कहलाता है, और स्मरण का केंद्र चित्त कहलाता है, और ईश्वर का जो अंश है या प्राण केंद्र होता है उसे आत्मा कहते हैं। विद्यार्थियों, कई बार कहते हैं मुझे बहुत हानि हुई, मुझे बहुत क्षति हुई। तो विद्यार्थियों, हानि और क्षति में भी अंतर है। किसी वस्तु को खो देने या नष्ट हो जाने से हुआ जो नुकसान होता है उसे कहते हैं हानि, और क्षति क्या है? किसी वस्तु के किसी भाग का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? क्षति कहलाता है। इसी प्रकार शब्द है विद्यार्थियों खेद, वेदना और व्यथा। खेद, अथक ग्लानि की जो अनुभूति होती है उसे कहते हैं खेद। कई बार जैसे आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सुनते हैं हमें खेद है, जैसे आपकी बस, रेल, ट्रेन जो लेट हो जाती है तो वो बोलते हैं ना, अनाउंस करते हैं, वहां पर बोलते हैं खेद है, हमें खेद है। वेदना, मन और शरीर की असुविधाओं की जो तीव्र अनुभूति होती है उसको बोलते हैं वेदना। और व्यथा, आघात से उत्पन्न चुभन या दर्द, उसको कहते हैं व्यथा। काल और युग, विद्यार्थियों इसमें भी अंतर है। युग से
कम दीर्घकालीन जो समय होता है, देखो विद्यार्थी, कई शताब्दियों का समय क्या कहलाता है? युग कहलाता है। इसमें बहुत सारी शताब्दियां आती है, और उससे जो कम का जो समय होता है, युग से भी कम दीर्घकालीन जो समय होता है उसको बोलते हैं काल। आगे देखते हैं। अर्चना, पूजा, आराधना और उपासना और आरती। लगने को तो विद्यार्थियों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्थ अलग अलग है। पुष्प, नैवेद्य आदि से देवताओं की जो पूजा की जाती है उसे कहते हैं अर्चना, और वस्तुओं के बिना भाव से ईश्वर की जो प्रार्थना की जाती है उसको बोलते हैं पूजा। और आराधना, मनोकांक्षा की पूर्ति हेतु इष्ट की जो पूजा की जाती है उसको बोलते हैं आराधना, और इष्ट देव की जो प्रार्थना की जाती है उसको बोलते हैं उपासना। और दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनके साथ जो पूजा की जाती है उसको बोलते हैं आरती। क्या बोलते हैं? एक होता है विद्यार्थियों उपकर्मणी का, और एक होता है अनुकर्मणी का। तो ग्रंथ के आरंभ में वर्णनानुक्रम से दी गई जो सूची होती है, मतलब ग्रंथ के शुरुआत में जो लिस्ट दी रहती है, सूची दे रहती है, उसको तो बोलते हैं उपकर्मणी का। और ग्रंथ के अंत में जो सूची दी हुई रहती है उसको बोलते हैं अनुकर्मणी का। तो विद्यार्थियों, उपकर्मणिका और अनुकर्मणिका में भी अंतर है, और ये एक दूसरे के विलोम शब्द में भी कई बार आते हैं, विलोम शब्द भी हो सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, अपमान, अवमानना और तिरस्कार लग तो एक जैसे रहे लेकिन सारे अलग अलग है। अपमान, किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर जो ठेस पहुंचाई जाती है उसे कहते हैं अपमान। अवमानना, अनायास किसी की प्रतिष्ठा की हानि करना क्या कहलाता है? अवमानना कहलाता है साथियों। और तिरस्कार, किसी व्यक्ति, वस्तु के समान की जो उपेक्षा की जाती है उसको कहते हैं तिरस्कार। इसी प्रकार औषधालय और चिकित्सालय, इसमें भी अंतर है साथियों। लग रहे एक जैसे औषधालय और चिकित्सालय। जहां दवाइयां मिलती है विद्यार्थियों उसे तो कहते हैं औषधालय। औषध का मतलब होता है दवाई, और यहां पर दीर्घ संधि हो रही है। क्या हो रही है? दीर्घ। औषध धन आलय हो रहा है। आलय का मतलब होता है घर, और चिकित्सालय जहां चिकित्सा की जाती हो, इलाज किया जाता हो, उसको बोलते हैं चिकित्सालय। आगे देखिए साथियों, और शब्द बहुत सारे। किनारा और तट, किनारा और तट, इसमें भी अंतर है साथियों। देखिए, जहां तक जल की पहुंच हो, जहां तक जल पहुंचता हो विद्यार्थियों, तो उससे कहते हैं किनारा। और जहां तक लहरों की पहुंच होती है, देखिए कोई जल राशि है विद्यार्थियों, अगर जहां तक जल पहुंच रहा है उसको तो कहते हैं किनारा। और जहां तक जल में जो उठने वाली लहरें हैं, उर्मी है, जहां तक पहुंचती है उसको कहते हैं तट। इसी प्रकार कंगाल और दीन, मैं तो कंगाल हो गया, मैं तो दीन हो गया, तो विद्यार्थी इनमें भी अंतर है। अत्यधिक गरीब, जिसे भोजन के भी लाले पड़ते हो, उसे तो कहते हैं कंगाल। और गरीबी के कारण जो दया का पात्र है उसे कहते हैं दीन। ह्रास और कमी, क्रमश से जो गिरावट आती है उसको राहत कहते हैं, और आवश्यकता या हिसाब से जो कम पड़ जाता है उसको बोलते हैं कमी। इसी प्रकार करार और संविदा, सहमति से जो तय किया जाता है, दोनों की इसमें सहमति होती है, सहमति से जो तय किया जाता है उसे करार कहते हैं। और शर्तों पर किया गया समझौता, जो शर्त होती है उन पर किया गया समझौता क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार कारण और हेतु, विद्यार्थी देखो कितनी अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको। अगर इनको आप अपने जीवन में उतार लो तो आपकी जो हिंदी है ना वो बहुत मजबूत हो सकती है। आप एक अलग ही अपना व्यक्तित्व प्रकट कर सकते हैं जब इन शब्दों को बड़ा तरीके से आप बोलोगे लोगों के सामने, तो लोगों की बोलती बंद हो जाएगी आपके सामने, बोल नहीं पाएंगे कि इस व्यक्ति के सामने मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो अपना व्यक्तित्व आप खुद बना सकते हैं। अच्छे शब्दों को यूज लेकर, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो विद्यार्थियों, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करो, तो वास्तव में आपका जीवन साकार हो जाएगा। आगे देखिए, कुख्यात और विख्यात। देखो, बुरे कार्यों को या बुरे कार्य के कारण बदनाम जो ख्यात है उसे कहते हैं कुख्यात, और विख्यात अच्छे कार्यों के लिए जो प्रसिद्धि होता है उसको कहते हैं विख्यात। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा किसी विषय का विशेषज्ञ है और वो आपके मोहल्ले में आया, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो आया, बड़ा कुख्यात व्यक्ति है, अरे कुख्यात नहीं, वो विख्यात व्यक्ति बोलना था उसकी जगह पे। और जैसे कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, उसकी जगह पर हम बोल देते हैं विख्यात, वो गलत है, वो उसकी जगह क्या बोलना है? कुख्यात बोलना, क्योंकि उनकी जगह ही वही है। क्रांति और विद्रोह, विद्यार्थी इनमें भी अंतर है।
क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया, अंतर है। जनसाधारण के द्वारा शासन को उलटने के लिए किया गया संघर्ष, जनसाधारण यानी कि जनता के द्वारा शासन को उलटने के लिए किया गया संघर्ष क्या कहलाता है? क्रांति। और शासन के विरुद्ध जो बगावत होती है उसे कहते हैं विद्रोह। क्या कहते हैं? विद्रोह। कोटि, श्रेणी और वर्ग, इसमें भी अंतर है। बहुत विशिष्ट प्रकार का जो होता है उसको कहते हैं कोटि, और सामान्य प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं श्रेणी, और एक ही गुण धर्म वालों का जो समूह होता है विद्यार्थियों उसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं साथियों। आगे देखिए, खेद, क्षोभ, इनमें भी अंतर है। किसी गलती पर होने वाला जो दुख है वो खेद कहलाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। क्षोभ, असफलता, पराजय, अपमान आदि से होने वाला जो मानसिक दुख होता है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं क्षोभ। गीत और संगीत, इसमें भी अंतर है। गाने योग्य जो कविता होती है विद्यार्थियों उसको तो कहते हैं गीत, और गाने बजाने की जो कला है उसको कहते हैं संगीत। इसी प्रकार गीला और भीगा, थोड़ा भीगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? गीला। थोड़ा सा अगर कोई पार्ट है उसका वो अगर गीला है तो उसको बोलते हैं, भीगा हुआ है तो उसको बोलते हैं गीला, और पूरी तरह से अगर कोई भीग गया है तो उसको बोलते हैं भीगा। ग्रंथ और पुस्तक अंतर है। धार्मिक या आध्यात्मिक विषय पर जो बड़े आकार की जो पुस्तक होती है उसको ग्रंथ कहते हैं, और किसी भी विषय पर जो होती है उसको कहते हैं पुस्तक, जो कि आकार में छोटी होती है। इसी प्रकार खेल और नाटक में भी अंतर है। मन बहलाव की कोई जो क्रिया होती है उसको कहते हैं खेल, और संवादात्मक जो कहानी होती है विद्यार्थियों उसे कहते हैं नाटक। एक्चुअली में क्या होता है विद्यार्थियों, आप जब इसको देखते रहते हैं तो आपको तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन ये लाइटिंग की वजह से हमें क्या दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। तो कई बार आप सोचते होंगे कि सर से शुद्ध पढ़ा भी नहीं जा रहा, तो ऐसी कोई कारण नहीं है। सिर्फ ये होता है जो आपको दिखाई दे रहा है वो हम तिरछा यूं देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। खाल और चमड़ा, खाल और चमड़े में भी अंतर है विद्यार्थियों। किसी जानवर के शरीर की जो कच्ची चमड़ी होती है उसे कहते हैं खाल, और खाल को रासायनिक पदार्थों के द्वारा साफ करके जो बनाया जाता है उसको कहते हैं चमड़ा। तो खाल तो जिसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया है, जो कच्ची होती है शरीर से, जो उसको क्या कहते हैं? खाल कहते हैं। इसी प्रकार खोज और आविष्कार, अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो कहीं है उसकी प्राप्ति और नई निकाली गई चीज को क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं। चतुर और चालाक, इसमें भी अंतर है। अच्छे कार्यों में जो होशियार होता है विद्यार्थियों, अच्छे कार्यों में जो होशियार होता है उसको चतुर कहते हैं, और चालाक बुरे कार्यों में जो निपुण होता है उसको कहते हैं चालाक। तो चतुर चालाक दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। पुरुष और मनुष्य, इसमें भी अंतर है विद्यार्थियों। पुरुष के अंतर्गत तो विद्यार्थियों केवल नर जो आदमी होते हैं वो आते हैं, और मनुष्य के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के संज्ञाएं आती है। इसी प्रकार कर्मठ, दक्ष, निपुण और कुशल, इनमें भी अंतर है। कर्मठ का मतलब किसी काम पर लगे रहने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ। और हाथ से किए जाने वाले कार्यों के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं दक्ष। और किसी कार्य में पूरी जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है? निपुण कहलाता है विद्यार्थियों। और हर काम में मानसिक और शारीरिक शक्तियों का अच्छी तरह से जो प्रयोग करने वाला है उसको कहते हैं कुशल। इसी प्रकार शब्द गलानी, लज्जा और संकोच। गलानी, अपने अंदर हल्का सा जो खेद होता है उसको कहते हैं गलानी। दूसरों के सामने जो शर्म आती है उसको कहते हैं लज्जा। और किसी कार्य को आरंभ करने से पहले की जो हिचकिचाहट होती है उसको कहते हैं संकोच। क्या कहते हैं? संकोच कहते हैं। इसी प्रकार चिंता और चिंतन में भी अंतर है विद्यार्थी। चिंता, मन की जो उलझन होती है उसको चिंता कहते हैं, और बुद्धि की विचार की जो प्रक्रिया होती है उसे चिंतन कहते हैं। वैर, क्रोध और घृणा, इनमें अंतर है। लंबी अवधि तक मन में रहने वाला जो क्रोध होता है विद्यार्थियों उसे वैर कहते हैं, और क्रोध अरुचिकर एवं प्रतिकूल विषयों के प्रति होने वाला जो दुखात्मक अनुभूति होता है उसे कहते हैं क्रोध। घृणा, बुरे, अरुचिकर, अवांछित विषयों के प्रति होने वाली दुखात्मक अनुभूति को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? घृणा कहते हैं। इसी प्रकार पवन, समीर, बयार, ये सब भी अलग अलग है, इनके सबके अर्थ अलग अलग निकलते हैं विद्यार्थियों। देखिए, धीरे धीरे तो कभी तेज चलने वाली जो वायु होती है उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं।
धीरे धीरे चलने वाली जो शीतल वायु होती है, जो शीतल वायु होती है धीरे धीरे चलती है, उसको समीर कहते हैं। और शीतल, मंद और सुगंधित जो वायु होती है उसे बयार कहते हैं। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मजा आ गया विद्यार्थियों इनको पढ़ने में आज। देखिए गलती और भूल, गलती और भूल, विद्यार्थियों सभी को नोट करते रहना। गलती, अनजाने या असावधानी के कारण जो भूल हो जाती है उसे तो कहते हैं गलती। और भूल क्या है? अपने आप की गई भूल। क्या है भूल? चेष्टा और प्रयास, ये भी अलग अलग है। कार्य हेतु किया जाने वाला जो सामान्य प्रयास होता है विद्यार्थियों, किसी कार्य हेतु किया जाने वाला जो सामान्य प्रयास है उसको क्या कहते हैं? चेष्टा। सफलता पाने की आशा में किया जाने वाला प्रयत्न क्या कहलाता है? प्रयास। एक आ गया विद्यार्थियों दक्ष और निपुण। कार्य करने की जो कुशलता है उसको दक्ष, और मानसिक जो कुशलता होती है उसको बोलते हैं निपुण। क्या बोलते हैं? निपुण। इसी प्रकार घर और मकान, विद्यार्थियों कई बार आपके पास फोन आता है, तो कहाँ हो? मकान पर। कई बार बोल देते हो कहाँ हो? घर पर। अरे तो विद्यार्थी सोच समझ के बोला करो। जहां आपके परिजन रहते हैं, जहां आपके परिवार के लोग रहते हैं, और जहां पर आप है अगर उस समय, तो उसको बोलो घर पर हूं। कहां पर हूं? घर पर। लेकिन ईंट पत्थर आदि से बना हुआ आवास स्थान जहां पर आप रहते नहीं है, सिर्फ बना रखा है आपने, तो उसको बोल सकते हैं आप मकान। तो मकान तो जो आप बनाते हैं, जिस मटेरियल से बनाते हैं उसको मकान कहते हैं। लेकिन मटेरियल से बनाने के बाद में अगर आप वहां पर रहते हैं तो उसको हम मकान नहीं बोलकर घर बोलते हैं। इसी प्रकार दुख और शोक, साधारण कष्ट या मानसिक जो पीड़ा होती है उसे तो कहते हैं दुख, और किसी की मृत्यु पर होने वाला जो दुख होता है विद्यार्थी उसको कहते हैं शोक। अब एक शब्द ऐसा भी आपने सुना होगा, एक तो होता है शोक और एक होता है शोक। तो ये तो हम शब्द युग्मकों में पढ़ेंगे। इस शोक का मतलब तो होता है मौज मस्ती वाला, और इस शोक का मतलब क्या होता है? किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख जो होता है उसको शोक कहते हैं। नूतन और नवीन, हाल का जो ताजा है उसी को नूतन कहते हैं, जो पहले देखा सुना न गया हो उसे कहते हैं नवीन। क्या कहते हैं? नवीन कहते हैं साथियों। इसी प्रकार देखिए निद्रा और तंद्रा, निद्रा यानी कि सोना, और तंद्रा मतलब झपकी। कई बार जैसे रात भर जगते हैं या दिन भर जग रहे तो यूं करते करते यूं झपकी ले लेते हैं, यूं ले लेते हैं, हल्की हल्की नींद ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं तंद्रा। क्या कहते हैं झपकी लेने को? तंद्रा। और खर्राटे मारकर आराम से जो सोते हैं उसको बोलते हैं निद्रा, सोना। पुरस्कार और भेंट, देखिए विद्यार्थियों पुरस्कार शब्द कई बार हम ऐसा लिख देते हैं जो कि अशुद्ध है। पुरस्कार शब्द नहीं होता, शब्द होता है विद्यार्थियों पुरस्कार। इसमें जो संधि है वो कौन सी विद्यार्थियों? विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि के अनुसार बना है पुरस्कार शब्द। देखिए पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, और भेंट आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। दुर्लभ और दुष्प्राप्य, इनमें भी अंतर है। कोई मूल्यवान वस्तु जिसका मिलना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, और कोई साधारण वस्तु जिसको प्राप्त करना कठिन हो, विद्यार्थियों साधारण वस्तु को प्राप्त करना कठिन है उसको तो कहते हैं दुष्प्राप्य, और कोई मूल्यवान वस्तु जिसका मिलना कठिन है उसको कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। एक होता है विद्यार्थी पूजनीय और एक होता है माननीय। जो पूजा करने के योग्य हैं उसको पूजनीय कहते हैं, और जो मान सम्मान देने के योग्य होता है उसको माननीय कहता है। प्रज्ञा और प्रतिभा, अंतर्दृष्टि से जो संपन्न बुद्धि है विद्यार्थी उसको कहते हैं प्रज्ञा, और प्रकृति से प्राप्त जो योग्यता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्रतिभा। प्रणाम और नमस्कार या नमस्ते, इसमें भी अंतर है। तो प्रणाम, बड़ों के लिए अभिवादन को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? प्रणाम। और नमस्कार, बराबर वालों के लिए अभिवादन जो किया जाता है उसको बोलते हैं नमस्कार। इसी प्रकार शब्द होता है निर्देश, आदेश, और एक अनुमति भी है विद्यार्थियों। क्या है? अनुमति। तो निर्देश मतलब मार्गदर्शन परक, मार्गदर्शन परक आदेश जो होता है उसको बोलते हैं निर्देश। और किसी कार्य को आवश्यक रूप से करने का जो हुक्म होता है, ये पूरा एक साथ ध्यान रखना, किसी कार्य को आवश्यक रूप से करने का जो हुक्म होता है उसे आदेश कहते हैं। और अनुमति का मतलब होता है इजाजत। क्या होता है? इजाजत। विद्यार्थी इधर ध्यान देना, पत्नी और स्त्री, पत्नी और स्त्री दोनों में भी अंतर है। जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ है, अगर आपकी किसी से शादी हो रखी है, आप पुरुष है, अगर किसी महिला के साथ आपकी शादी हो रखी है तो उसको क्या कहते हैं? पत्नी। और स्त्री, कोई भी जो साधारण महिला होती है उसको आप स्त्री बोल सकते हैं।
पत्नी को कभी स्त्री मत बोल देना, ध्यान रखना, नहीं तो देख लेना ग्रह क्लेश हो जाएगा। पाखंड, देखो जो धार्मिक ढोंग वगैरह होते हैं विद्यार्थियों, उसको बोलते पाखंड। आडंबर, उपलब्धि का अवांछित दिखावा करना क्या कहलाता है? आडंबर कहलाता है। धन्यवाद और बधाई, इसमें अंतर है। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना क्या कहलाता है? धन्यवाद। बधाई, किसी की उपलब्धि से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसकी उन्नति की शुभकामना को क्या कहते हैं? बधाई। विद्यार्थियों, एक होता है परिणाम। देखो परिणाम और परिमाण वो तो अलग मैटर हो गया। परिणाम का मतलब तो किसी भी कार्य का नतीजा जो कोई परिस्थितियों के कारण होता है उसको परिणाम कहते हैं, और परिमाण मतलब वो नाप तोल वाला। लेकिन यहां पर एक और फल, अपने कार्य के कारण मिला जो नतीजा होता है उसको कहते हैं फल। दोनों में अंतर है। इसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति में भी अंतर है। सभ्यता तो विद्यार्थी जो वहां का रहन सहन होता है उसको हम कहते हैं सभ्यता, और संस्कृति कहते हैं रीति रिवाज और संस्कारों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना विद्यार्थी, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता रहन सहन को कहते हैं, और संस्कृति किसको कहते हैं? रीति रिवाज और वहां के जो संस्कार होते हैं उसको क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। संवेदना और सहानुभूति, इसमें भी अंतर है। दूसरे के दुख पर दुख प्रकट करना क्या कहलाता है? संवेदना। सहानुभूति, दूसरे के दुख को समझना और मदद करने की जो भावना को रखता है उसको कहते हैं सहानुभूति। प्रलाप और विलाप अंतर है। मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण की गई जो बकवास होती है उसको बोलते हैं प्रलाप, और विरह अथवा शोक में किया गया जो रुदन, या किसी की मृत्यु हो जाती तो उस समय शोक किया जाता है, शोक के समय जो रोया जाता है उसको कहते हैं विलाप करना। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षक और निरीक्षक, परीक्षक और निरीक्षक, इसमें भी अंतर है साथियों। परीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? परीक्षक, और निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? निरीक्षक। परामर्श और मंत्रणा ये भी अलग अलग है। साधारण सलाह जो ली जाती है उसको परामर्श कहते हैं, और गुप्त रूप से जो सलाह ली जाती है विद्यार्थियों उसे कहते हैं मंत्रणा। क्या परामर्श और मंत्रणा में अंतर है। इसी प्रकार बाधा और विघ्न, कार्य के आरंभ से पूर्व की जो अड़चने होती है, मतलब कार्य आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उससे पहले की जो अड़चने आती है उसको कहते हैं बाधा, और विघ्न कार्य के आरंभ करने के बाद आने वाले अड़चने। जैसे आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, आप कोचिंग संस्थान खोलना चाहते हैं, कोचिंग संस्थान खोलने से पहले कौन कौन सी समस्याएं आती है तो उसको तो कहते हैं बाधा, और कोचिंग खोलने के बाद में जो जो समस्याएं आती है विद्यार्थियों उनको कहते हैं विघ्न। समाचार, सूचना, संदेश और संवाद, इसमें भी अंतर है। समाचार, नई घटना की खबर किसमें आती है? समाचार में। कोई भी जानकारी या जो नोटिस होता है वो सूचना के जरिए दिया जाता है। भेजी गई इच्छा क्या कहलाती है? संदेश, और भेजा गया जो वृतांत है वो क्या कहलाता है? संवाद। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? संवाद। पौराणिक और प्राचीन, इसमें भी अंतर है। पुराणों से संबंधित है उसको कहते हैं पौराणिक, और जो बहुत पुराना हो उससे कहते हैं प्राचीन। बड़ा और बहुत में भी अंतर है। आकार सूचक तो जो होता है विद्यार्थी उसको तो कहते हैं बड़ा, और जो मात्रा सूचक, जो मात्रा में ज्यादा होता है, मात्रा सूचक होता है उसको कहते हैं बहुत। भाष्य और टीका, इसमें भी अंतर है। किसी कृति का जो सम्यक विवेचना होता है उसे भाष्य कहते हैं, और पद्य की रचना का जो भावार्थ होता है उसे कहते हैं टीका। भाषण, अभिभाषण और प्रवचन, इनमें भी अंतर है। भाषण, मौखिक जो व्याख्यान देना होता है उसको भाषण कहते हैं, और लिखित भाषण को पढ़कर सुनाते हैं जिसको कहते हैं अभिभाषण। और प्रवचन, धर्मोपदेश जो होते हैं विद्यार्थियों, धर्म से संबंधित जो उपदेश दिए जाते हैं उसको कहते हैं प्रवचन। तो प्रवचन अलग है, अभिभाषण लिखे हुए को पढ़कर सुनाना अभिभाषण है, और मौखिक रूप से व्याख्या देना वो क्या कहलाता है? भाषण कहलाता है। साथियों, ये समझ में तो आ रहा है आपके? अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा कमेंट्स करके बता दिया करो, और नहीं तो यूं थंबनेल ही दबा दिया करो तो उससे पता लग जाए भाई आपके समझ में आ रहा है। मित्र और बंधु, वह व्यक्ति जिसके साथ आत्मीयता होती है उसको मित्र कहते हैं, और जिसके रक्त संबंधी आत्मीयता होती है। एक तो होता है विद्यार्थियों खून का रिश्ता, एक होता है दूध का रिश्ता। तो दूध रिश्ता वाला क्या कहलाता है? मित्र, और खून का रिश्ता वाला क्या कहलाता है? बंधु। मन और चित्त अंतर है। जहां संकल्प विकल्प होता है उसको कहते हैं मन, और जहां स्मरण विस्मरण होता है उसको कहते हैं चित्त। महाशय और महोदय, विद्यार्थी इसमें भी अंतर है। बड़ों को सामाजिक सम्मान देने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? महाशय,
और अधिकारियों को सम्मान देने के लिए प्रयुक्त होता है महोदय। अधिकारियों के संदर्भ में सम्मान देने के लिए कौन सा शब्द यूज लेते हैं? महोदय। और बड़ों को सम्मान देने के लिए कहते हैं महाशय। यंत्रणा और यातना, मानसिक कष्ट देना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? यंत्रणा। और शारीरिक कष्ट देना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? यातना। इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो मानसिक कष्ट देना यंत्रणा और शारीरिक कष्ट यातना। मंत्री और सचिव, इसमें भी अंतर है साथियों। निर्णय लेने वाला मंत्री कहलाता है और निर्णय को क्रियान्वित करने वाला क्या कहलाता है? सचिव कहलाता है। मौन और मुख, बोलने की शक्ति रखते हुए भी न बोलना, मतलब जिसको बोलना आता है अच्छी तरह, फुल पावर है उसमें, लेकिन फिर भी न बोलना, उसको कहते हैं मौन। मूक, गूंगा व्यक्ति जो होता है विद्यार्थियों, उसको कहते हैं मूक, वो बोल ही नहीं सकता बेचारा। मृत्यु और निधन, विद्यार्थी इसमें मरना तो तय है, लेकिन फिर भी जो शब्द यूज लेते हैं, कई बार तो हम मृत्यु लेते हैं, कई बार निधन लेते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति की तरह आप मर गए तो मैं मरूं, आप मरे, सभी मरते हैं, ये शाश्वत सत्य है, सभी को मरना है, जिसने जन्म लिया है उसको सबको मरना है। तो सामान्य व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है, उसके शरीर का अंत हो जाता है विद्यार्थियों, तो उसे कहते हैं मृत्यु। और जब किसी महान व्यक्ति का देह का अंत होता है, देहांत हो जाता है, तो उसको कहते हैं निधन। युद्ध और लड़ाई में भी अंतर है। दो सेनाओं के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसको तो कहते हैं युद्ध। और आम मनुष्य के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, आम आदमी के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको कहते हैं लड़ाई। और दो सेनाओं के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसको कहते हैं युद्ध। क्या कहते हैं साथियों? से युद्ध कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, सेवा, परिचर्या और शुश्रूषा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों। और कुछ नहीं तो इस शुश्रूषा शब्द को तो इंपोर्टेंट कर ही लेना। सेवा, किसी की भी खिदमतदारी करना क्या कहलाता है? सेवा। और रोगी की सेवा क्या कहलाता है? परिचर्या। और रोगियों और दुखियों की जो सेवा की जाती है उसको कहते हैं शुश्रूषा। और शुश्रूषा कैसे शुद्ध अशुद्ध में लिखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है विद्यार्थियों। ऐसा ही 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यह शब्द पूछा गया था। लेख और निबंध, इसमें भी अंतर होता है। विषय प्रधान जो रचना होती है उसको लेख कहते हैं, और व्यक्तित्व प्रधान जो रचना होती है उसे निबंध कहते हैं। विस्मय, आश्चर्य और चमत्कार, इसमें भी अंतर है। परम रूप से जो आश्चर्य होता है उसको विस्मय कहते हैं, हैरानी होती है उसको आश्चर्य कहते हैं, और आश्चर्यजनक जो वृत्ति होती है उसे चमत्कार कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? चमत्कार कहते हैं। अब देखिए, राजा और सम्राट में भी अंतर है। एक सामान्य जो राजा होता है, सामान्य नृप जो होता है, उसे नरों का पालन करने वाला जो होता है उसको राजा कहते हैं। और राजाओं के राजा को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कई राजाओं के ऊपर होता है सम्राट। वेतन और पारिश्रमिक में भी अंतर है। नियमित सेवा के बदले दिया जाने वाला जो धन होता है, वेतन, जैसे गवर्नमेंट जो सेवक होते हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, उनको वेतन दिया जाता है। पारिश्रमिक, निश्चित परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? पारिश्रमिक कहलाता है। संशय, भ्रांति और संदेह, इसमें भी अंतर है। विश्वास का जिसमें अभाव होता है उसे कहते हैं संशय, और किसी मिथ्या वस्तु में सत्य का जो आरोपण होता है उसको भ्रांति, और अनिश्चित जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं संदेह। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, सहयोग और सहायता अंतर है। किसी काम को मिलजुल कर करना क्या कहलाता है? सहयोग। और किसी काम में किसी की मदद करना क्या कहलाता है? सहायता कहलाता है। सिनेमा और थिएटर में भी अंतर है विद्यार्थियों। नाटक या फिल्म आदि के जो प्रदर्शन का स्थान होता है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं थिएटर। और थिएटर में दिखाई गई जो फिल्म है उसको कहते हैं सिनेमा। साधन और माध्यम, कोई भी चीज जिसकी सहायता से काम पूरा किया जाता है उसे साधन कहते हैं, और जिसके द्वारा कार्य होता है उसे माध्यम कहते हैं। स्वतंत्रता या स्वाधीनता, बहुत अंतर है विद्यार्थियों। व्यक्तिगत अगर आजादी की बात करते हैं आप तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता, और स्वाधीनता की बात करते हैं तो देश की सामूहिक रूप से जो आजादी होती है उसको बोलते हैं स्वाधीनता। सृजन और उत्पादन में भी अंतर है। व्यक्ति जो बनाता है उसे तो कहते हैं सृजन, और कारखाना या फैक्ट्री में या भूमि में जो पैदा होता है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं उत्पादन। क्या बोलते हैं? उत्पादन। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी कि अर्ध पर्यायवाची आज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा है विद्यार्थियों तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अच्छा अगर आपको लग रहे हैं, जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, जैसे साइंस के दिए जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग के दिए जा रहे हैं, करंट के जो भी कंटेंट आपको डेली मिलते हैं, हिंदी के मैं कोशिश कर रहा हूं प्रति दिवस आपको देने की। तो विद्यार्थियों इतने सारे कंटेंट आपको जब निःशुल्क मिल रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल का जो लिंक है उसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना जो व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं आप, उस पर अपना स्टेटस लगाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज लेते हैं उस पर प्लीज एक बार इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो इतनी देर देखा, हमें सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।